Hello, good afternoon, friends. Welcome back to on our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC ALM स्टाफ नर्स शिफ्ट अटेंडेंट वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगा। जहाँ दोस्तों कितने सीट्स वैकेंट रहे और कितने सीट्स पर कैंडिडेट ने सिलेक्शन ले लिया है। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि साथियों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें। या दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको बातचीत बताई जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर यह जो लिस्ट है, पहले इस लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। या दोस्तों, ये लिस्ट आप सभी के सामने है। स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट की लिस्ट है। दोस्तों, काफी कैंडिडेट लगातार कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार स्टाफ नर्स पर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट की लिस्ट है। अगर आप साथियों को ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। या दोस्तों, स्टाफ नर्स में चयनित कैंडिडेट के सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर गिवन है। जहाँ दोस्तों CSC कुरुक्षेत्र, औरंगाबाद, पल्लवल, रेवाड़ी, अंबाला, कैथल, दोस्तों प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। LM के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या दोस्तों, HSSC ALM SE स्टाफ नर्स वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बातचीत बताई जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टाफ नर्स के बारे में बातचीत करें। स्टाफ नर्स जिसमें ओवरऑल वैकेंसी दोस्तों आप सभी को पता है। आप कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन भी दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए हैं और कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। और कई कैंडिडेट का यहाँ पर कुछ पॉइंटों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, कई बार पॉइंटों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन दोस्तों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी दोस्तों काफी अच्छी संख्या में है, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों काफी संख्या में पोस्ट यहाँ पर वैकेंट रही है। या दोस्तों, पहले वैकेंट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट है 1554 वैकेंसी है, जिसके लिए लगभग 1800 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 1800 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने पोस्ट हैं और 1800 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। इनमें से दोस्तों कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, कितने की लिस्ट जारी हुई है, कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है, यानी कि दोस्तों कितने कैंडिडेट को यहाँ पर CSC अलॉट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो कितने कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट आपके सामने है, इसमें आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ साथियों ये लिस्ट है, लगभग दोस्तों 1300 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ दोस्तों ओवरऑल लास्ट में यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। 1300, 32, 38, 44, 1357 कैंडिडेट की। जी हाँ दोस्तों, 114 पेज की PDF फाइल है, जिसे आप कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर लीजिए। 1357 कैंडिडेट की PDF फाइल है। 1357 की ज्वाइनिंग लेटर, 1357 के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों इन 1357 कैंडिडेट की PDF फाइल आप 9664011562 व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओवरऑल वैकेंसी दोस्तों 1454, कैंडिडेट के सिलेक्शन की लिस्ट है 1357, यानी कि लगभग 200 सीट्स खाली। 200 सीट्स खाली। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल डाटा के साथ आपको बातचीत बता दी गई है। 200 सीट्स स्टाफ नर्स की यहाँ पर वैकेंट रही है। और दोस्तों कैंडिडेट की संख्या के बारे में बातचीत करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर जितने कैंडिडेट रिमेनिंग है उन सभी का 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जानिए दोस्तों किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग 1800 कैंडिडेट यहाँ पर डाटा बताया जा रहा है। 1800 कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दी है, तो 1800 माइनस 1554 यदि आप करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है 1800 माइनस 1554, तो दोस्तों यहाँ पर काफी कम कैंडिडेट
ऐसे हैं जिनका दोस्तों वेटिंग लिस्ट में नंबर देखने को मिलेगा। लगभग दोस्तों 250 कैंडिडेट यहाँ पर रिमेनिंग रहेंगे और दोस्तों 200 सीट्स तो यहाँ पर खाली है, यानी कि दोस्तों आप मान सकते हैं 50 कैंडिडेट ही बाहर होंगे, मात्र ओनली और ओनली 50 कैंडिडेट ही बाहर होंगे। और दोस्तों ये भी ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो किसी अदर स्टेट में जॉब लग चुके हैं, या दोस्तों जिन कैंडिडेट ने अदर स्टेट में ज्वाइनिंग ले ली है। तो दोस्तों यकीन मानिए स्टाफ नर्स में जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट रोल नंबर है, सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। 90% दोस्तों आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, 90% आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। HSSC स्टाफ नर्स के बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। HSSC स्टाफ नर्स, MPSW भी काफी बहने हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 100% इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि कई ऐसे युवा साथी हैं जिनके कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर थे और उनका सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं हुआ। या दोस्तों कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ नंबर से ज्यादा नंबर थे, लेकिन मेन लिस्ट में कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं दिया गया। तो जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है, उनका दोस्तों निश्चित रूप से सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। और वेटिंग लिस्ट दोस्तों आप सभी को पता है 10% सीट्स पर निकाली जाती है, 10% सीट्स पर। ओवरऑल दोस्तों बातचीत करें तो यहाँ पर तो सीट्स ही 200 खाली हैं, तो दोस्तों लगभग 200 पर ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है और इन सभी साथियों के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। तो स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट आप यहाँ पर अपनी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर इत्यादि यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी चयनित कैंडिडेट को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ आप ही की मेहनत का परिणाम था, जिसकी वजह से दोस्तों आज आप कैंडिडेट के सपने साकार हुए। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं ALM के बारे में। ALM वाले भी काफी भाई बहन बातचीत कर रहे हैं कि ALM के बारे में बता दीजिए। ALM ग्रुप नंबर 22, जिसके एग्जामिनेशन दोस्तों 30-31 तारीख को कंडक्ट करवाए गए थे। आंसर की जारी की गई, आंसर के ऊपर ऑब्जेक्शन फिलअप करवाए गए, देन आफ्टर इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया और कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अब दोस्तों कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनका दोस्तों वेटिंग में रोल नंबर हुआ। और दोस्तों ALM में लगभग 6500 वैकेंसी थी, जिसके लिए 13,000 कैंडिडेट ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और दोस्तों यहाँ पर इनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब दोस्तों जिन कैंडिडेट का मेन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका दोस्तों वेटिंग में सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों काफी ऐसे युवा कैंडिडेट थे जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी कैंडिडेट को पता है, यदि आपने ITI कर रखा है तो दोस्तों ITI में एक तो NCT प्राप्त मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर ITI में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 60% मार्क्स, और SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 55% मार्क्स आपके लाने इसेंशियल है, तभी दोस्तों आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा और मेन रूल इस बार लागू किया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने आपको जरूरी है, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। इफ यू आर बिलोंग टू यूर कैटेगरी देन यू कैन 50% मार्क्स आपको लाने इसेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से बातचीत कर रहे हैं ALM के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 50% मार्क्स आपको विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को छोड़कर के आपको 50% नंबर लाने जरूरी है। और दोस्तों यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें BCA, BCB, SC, AWS, इन कैंडिडेट को 40% विदाउट सोशियो इकोनॉमिक लाने जरूरी है, विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स लाने जरूरी है। और दोस्तों आप कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप सभी को भली भांति परिचित है कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ। पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए, 100 क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन 0.975 मार्क्स का। तो पेपर का स्कोर दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो पेपर आपका 97.5 नंबर का रहा। पेपर प्लस आपके 2.5% सोशियो इकोनॉमिक के। इस तरह से ओवरऑल मेरिट 100 में से जारी होनी थी, लेकिन यहाँ पर 2.5 नंबर को होल्ड पे रखा गया है क्योंकि इनका कोर्ट केस पेंडिंग है। कोर्ट केस इज पेंडिंग, हियरिंग विल बी ऑन, और इसकी सुनवाई 26 तारीख को होगी, 26 फरवरी 2024 को होगी। या दोस्तों मेन केस डिटेल 605/2023 के साथ आपके केस को भी सुना जाएगा। क्या कैंडिडेट को यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दिए जाएंगे या कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे,
ये सब कुछ दोस्तों 26 तारीख की होने वाली हियरिंग पर ही डिपेंडिंग है। उसी दिन दोस्तों आपको स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी हाँ साथियों, 26 तारीख की सबसे मेन हियरिंग है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के रिगार्डिंग, जिसमें मेन केस डिटेल अर्पित गहलोत वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के साथ आपके केस को सुना जाएगा। और इस केस का सभी भर्तियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, चाहे दोस्तों आपकी टीजीटी की भर्ती हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे दोस्तों आपकी ग्रुप सी की भर्ती हो, चाहे एएलएम वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग ये कोर्ट केस फाइल किया गया है, चाहे दोस्तों आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी हो। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड है कि गरीब परिवार के बच्चे को नंबर मिलने चाहिए। इसी वजह से दोस्तों जो भी एडवर्टाइजमेंट हरियाणा पुलिस का जारी किया गया है उसमें भी 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के डिसाइड किए गए हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट की मंशा है कि कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, 26 तारीख को हियरिंग होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 26 तारीख को दोस्तों जो भी कोई डिसीजन मिलेगा आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एएलएम में कितनी सीट्स वैकेंट रही इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जय साथियों, विस्तार से ही बातचीत कर रहे हैं तो इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। एएलएम ग्रुप नंबर 22 काफी युवा साथियों का सिलेक्शन हो चुका है, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों HUPNL, DHBVN, UHBVNL इनकी लिस्ट दोस्तों जारी कर दी गई है। तो सभी चयनित कैंडिडेट को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये सब कुछ आप ही की मेहनत का परिणाम था, जिसकी वजह से दोस्तों आपके सपने साकार हुए। कई हमारे युवा साथियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिन कैंडिडेट का 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर तक भी वेटिंग में सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। या दोस्तों एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके इतने नंबर कम भी बन रहे हैं तब भी दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। और दोस्तों 2.5 नंबर वाला केस अभी होल्ड पर रखा गया है। जिन कैंडिडेट को 2.5 नंबर मिल रहे हैं उनका तो निश्चित रूप से कन्फर्म रूप से निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कैंडिडेट पॉइंट पे नंबर से रह रहा है, 1 नंबर से रह रहा है, उस कैंडिडेट को यहाँ पर 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं रेस में आगे निकल जाएगा और इस कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपको 2.5 नंबर मिल रहे हैं और कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि कैंडिडेट को यहाँ पर 2.5 नंबर दिए जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आप साथियों के सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन 100% देखने को मिल सकेगा। और कई युवा साथी ऐसे हैं जिनके दोस्तों 2.5 नंबर नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट चाहेंगे कि सर 5 नंबर हटा दिए जाए। जिन कैंडिडेट को 5 नंबर मिल रहे हैं ऐसे कैंडिडेट चाहेंगे कि 5 नंबर दे दिए जाए। 26 फरवरी को दोस्तों हियरिंग है, जिस पर सब कुछ डिपेंडिंग है, क्योंकि दोस्तों टीजीटी का रिजल्ट भी इसी वजह से जारी नहीं किया जा रहा है। ग्रुप डी के दोस्तों पोर्टल भी जल्दी ही आपके ओपन होगी और आपकी वेटिंग लिस्ट, एलएम की वेटिंग लिस्ट भी इस 26 फरवरी की हियरिंग के ऊपर ही डिपेंडिंग रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया है। जिन्होंने दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम कर रखे हैं उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। तो 26 फरवरी की हियरिंग के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जैसा कि कल सीएम साहब ने भी बताया है कि 28,000 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा 1 सप्ताह में, यानी कि फरवरी में आपका 28,000 कैंडिडेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। या साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो बातचीत बताई गई है उनमें आपके जेई का रिजल्ट भी हो सकता है, एएलएम वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है, और दोस्तों बातचीत करें तो यहाँ पर टीजीटी का रिजल्ट, ग्रुप डी का रिजल्ट भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। 28,000 कैंडिडेट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स वैकेंट रही इसके बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें जिससे कि आपके ऑल डाउट क्लियर हो सके। लगभग 200-450 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई है, 450 के आसपास सीट्स वैकेंट बताई गई हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों विस्तार से बातचीत कर दी गई है कि DHBVN में कितनी सीट्स वैकेंट है, UHBVN HUPNL में कितनी सीट्स वैकेंट है। तो सभी साथी पिछला वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपके ऑल डाउट क्लियर हो सके और आपको अपने सिलेक्शन की संभावनाएं पता लग सके। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।